श्रुति नखाग्रेभ्य यथा क्षुरदाने क्षुरो अविदिता स्यात् वा विश्वम्भरो विश्वम्भर कुलाये, ये मंत्र में था, है ना, उसी की बात। नखाग्रेभ्य, नखाग्र मर्यादम आत्म चैतन्य उपलब्ध, नखाग्र मर्यादम आत्मना चैतन्य उपलब्ध। नख का अग्र भाग तक है सीमा जिसका, ऐसे चैतन्य का, आत्म का चैतन्य सभी जगह अनुभव होता है। नाखून के अग्र भाग तक अनुभव होता है। तथा कथम ही वो प्रविष्ट, अरे ऐसा कैसे प्रवेश कर गया भाई? पहले बुद्धि में तो भाषित हो गया, उसके बाद पूरा शरीर में प्रवेश कर गया, खाकर पर्यंत। ये कैसा? उसके लिए दो दृष्टांत यथा लोके क्षुरदाने, क्षुरदान कहते किसको? क्षुरो धीर्य स्मृति क्षुरदानम, क्षुर को रखा जाता है जिसमें, उसका क्षुरदान। म्यान, तलवार के तो म्यान कहते हैं ना, लेकिन छोटे छोटे जो होते हैं क्षुरों को रखने के लिए उसका तो म्यान नहीं नाम होगा। जो अलग अलग होते हैं उसमें क्या होते हैं, गुप्ती रखते हैं, गुप्ती इतनी होती केवल, उससे भी छोटे होते हैं, अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। जो भी हर चीज का एक केसिंग होता है जिसके अंदर आप उसको रखते हैं। तो आज के भाषा में जाओ, बंदूक बंदूक भी है, उसका भी तो होता है ना केस, गन के होते हैं उसको, वो भी होते हैं। तो कोई भी चीज हो उसका नाम क्षुरधान, क्षुरो धीयते स्मृति क्षुरधान, तस्मिन् नपितोपस्काराधाने। इसे छोटी वाली चीज ले रहे हैं, देखो, नापित का उपस्कार को, उपस्कार को आधान किया गया जिसमें। नापित कहते हैं नाव को, नाई, नाई होता है ना उसको, उसने अपने वस्त्रों को रखता है। वो चमड़े वाली पहले जमाने में होता था झोला, उसके अंदर सब रखते थे, अनेक अलग 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 रखते थे, अनेक प्रकार। आज का तो ब्लेड सिस्टम हो गया, कोई जरूरत ही झंझट खत्म हो गया, ना अनेक वस्त्रों की जरूरत है ना कोई, ब्लेड रखना है बस, उसकी भी तो केसिंग होगा। बिना केसिंग का तो होगा नहीं, कहीं भी काट देगा नहीं तो स्वभाव है काटने का, तो क्या करेगा? अब खुला छोड़ोगे तो इधर उधर जैसे उठाया इधर किया तो अंदर सब काटना चालू कर देगा, वो जैसा लुढ़केगा वैसा काटेगा। इसलिए कहते हैं कि देखो, नापित उपस्कर आधान भूता, उस तत्व में क्षुरो अंतस्थ उपलब्ध थे। वो क्षुर जो है ना, वो जो तलवार आदि जो वस्तु है, वो भीतर में स्थित जैसा अनुभव में आता है, वैसे ही पहले आपको यहाँ बुद्धि का भीतर में स्थित ऐसा हृदय में गुफा के भीतर, ऐसे श्रुतियों ने भी इसलिए कहा है। इसलिए दो दृष्टांत जान के ले रहे हैं। पहले प्रवेश जो हुआ, अनुभूति कहाँ होती? सर्वरूप प्रथम उपलब्धि हृदय रूपी गुफा बुद्धि में, उसके लिए क्षुरदान का दृष्टांत। उसके बाद नखागर व्याप्त हो गया विशिष्ट रूप है ना, तो वो कैसे हुआ? उसके लिए दूसरा दृष्टांत। अवहित मैंने प्रवेशित स्यात्, अवहित शब्द कर रहे हैं, प्रवेशित स्यात् क्रियापद, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं। यथावा दूसरा दृष्टांत, अथवा दूसरा वह भी वहां मूल था, यथावा विश्वम्भरो, विश्वम्भर शब्द मूल मंत्र का है, अर्थ कर दिया भाष्यकार अग्नि, इसका नाम अग्नि हो गया। विश्व से भरणात् विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला होने से विश्व रूपी शरीर का भरण पोषण करता है अंदर में जठराग्नि के रूपेण, और यह बाह्य संसार रूपा विश्व को भी रक्षण अग्नि तत्व से ही होता है। अनावश्यक पदार्थों को नष्ट करते रहता है ना। यदि बाह्य ताप न हो, ताप रूपी अग्नि यदि न हो, तो थोड़े ही दिनों में सब सड़ गल के खत्म हो जाएंगे, इतने सारे कीड़े मकोड़े कीटाणु हो जाएंगे, सब सड़ जाएंगे। ये बार बार धूप आ जाता है, ताप रूपी अग्नि आ गया, वो अग्नि ने सबको नष्ट कर देता है, तीसरे बचे हुए। इसलिए कहते हैं दो तरह से विश्व का भरण करने से उसका नाम विश्वम्भर हो गया। अग्नि कहाँ रहता है? विश्वम्भर कुलाये, नीड़े। विश्वम्भर का कुलाय कौन? नीड़। कौन है वो? अग्नि ही। काष्ठा तो अवहित स्यात्। ये जो अग्नि रूपा विश्वम्भर है, अपने विश्वम्भर कुलाय रूपा नीड़ रूपा कौन है? काष्ठादि है, उनके अंदर प्रवेशित के समान प्रवेशित है। लकड़ी में कहाँ है? सब जगह है ना अग्नि, इनके बीच बीच में है, और इधर अग्नि नहीं है,
तो जलेगा नहीं फिर आगे पीछे, सब जगह है, ये सब जगह जल जाता है। इत्यनुवर्तते। ओम खाग्रेभ्य क्षुरदानी का विचार चल रहा था, तो यथा स्वयं भाष्यकार समझा रहे, तत्र ही स मध्यमान उपलब्धते, क्योंकि काष्ठादि ही नीड है जो विश्वम्बर कुलाय है, क्योंकि उन काष्ठादियों का मध्यमान है सती तत्र ही उपलब्धते, वहीं पर अग्नि की उपलब्धि होती है। अतएव मानना पड़ेगा कि यह अग्नि का अधिष्ठान कौन, लकड़ी आदि, और वो अपने अधिष्ठान में व्यापक रूप से है। अर्थात अग्नि दृष्टांत जो लिया गया वो सामान्य रूप में व्याप्ति के लिए, और क्षुरदान का दृष्टांत लिया विशेष रूप में उपलब्धि के लिए। नखा गरीबी भी है, उसके लिए लेना पड़ेगा आपको अग्नि और जिसका कुला है जो काष्ठ का, और हृदय में जो प्रवेश समान उपलब्धि जो हुई है उसके लिए दृष्टांत देना है क्षुरदान का। इसलिए भाष्यकार आगे लिख रहे देखिए, यथा क्षुरदान एक देशे अवस्थितो यथा च अग्नि काष्ठादो सर्वतो व्याप्य अवस्थितम एवं, जैसे क्षुरदान का एक देश में अवस्थित होकर उपलब्ध हो रहा है, और जैसा अग्नि काष्ठ सर्वतो व्याप्त होकर अवस्थित होकर उपलब्ध हो रहा है, एवं उसी प्रकार से आत्मा और ब्रह्म भी सामान्य तो विशेषतश्च व्याप्य अवस्थित आत्मा, इसी तरह सामान्य रूपेण अनखाग्र पर्यंत व्याप्त संव्याप्य अवस्थित भी है, और विशेषतः हृदय रूपी गुफा के अंदर जो सीमान विधारी इत्यादि के द्वारा बुद्धि रूपी गुफा में जाकर के बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर भाषित जो होता है, उस प्रकार से दोनों रूपेण भाषित यह आत्मा है। सामान्य स्फूर्ति रूपेण देह व्याप्ति हो रहा है, स्फूर्तिया, और विशेषतः दृष्टा श्रोता मंत्र इत्यादि रूपेण बुद्धि में अनुभव होता है। तत्र ही स प्राणादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावांश उपलभ्यते, क्योंकि तत्र ही स वहीं पर जाकर के ये जो आत्मा है प्राणादि क्रिया को लेकर के दर्शनादि क्रिया वाला होकर के प्राण दर्शन प्राण क्रिया घ्राता श्रोता मनता इत्यादि संज्ञाओं को प्राप्त करता है। तस्मात् तत्र एवं प्रविष्ट तम आत्मानं प्राणादि क्रिया विशिष्ट न पश्यन्ति नोपलभन्ते, इसे तम आत्मानं माने प्राणादि क्रिया विशिष्टम, उस प्राणादि क्रिया विशिष्ट उस आत्मा को न पश्यन्ति नोपलभन्ते, तो शुद्ध आत्मा को क्या उपलब्ध करेंगे? ये अंतर्यामी सर्वव्यापक रूप में अपने अंदर विद्यमान आत्मा को ही हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, अंतर्यामी को ही ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो शुद्ध को कहाँ से कोई ग्रहण कर पाएगा? अतएव जो अंतर्यामी परमात्मा को जो नहीं देखता है वही झूठ छल कपट बेईमानी धर्म अधर्म कर्म सब का उल्टा पलटा करता है। यदि आपको अपने अंदर के अंतर्यामी भाव की जो है अस्तित्व का भान हो जाए, उसकी स्वीकरण हो जाए अपने अंदर से, हाँ भाई हमारे हृदय में द्वास पूर्णा है, एक मही नहीं हूँ अपने हृदय की गुफा में, मेरे साथ अंतर्यामी परमात्मा दूसरा है, वो मेरे हक सकल कर्मों को देख रहा है, वो साक्षी है। ऐसे जब मान लोगे फिर आपके द्वारा कभी कोई भी गलत कार्य हो नहीं सकता। डर लगेगा कि वो देख रहा है, वो हिसाब किताब रख रहा है, हम कुछ भी गलत करें उसका दंड मिलेगा हमको। अपने व्यक्ति वो अधर्म नहीं कर सकता, असत्य व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन उसका भय न होना ही कारण है अधर्म पाप आदि के लिए। जैसे कौन देख रहा है कि नहीं? अभी इतने सारे पुस्तक तो ही है, सेठ को क्या मालूम है कि कौन सा पुस्तक उसके पैसे से आया, कौन सा पुस्तक उसके पैसे से नहीं आया, उसको क्या मालूम? मोहर तो लगा नहीं है, दाता का नाम को मोहर लगाते हैं हम लोग नहीं, ये मोहर लगा करके इस पर भी लिखा जाए अमुक का द्वारा दान दिया हुआ, तब तो वो पूछे हमारे मोहर कहाँ है, दिखाइए हमारा नाम लिखा हुआ मोहर दिखाओ, तो पुस्तक के हिसाब किताब मांग सकता है। वो तो सिस्टम है ही नहीं, जहाँ वो सिस्टम है वहां भी पत्थर बदल देते, जब पत्थर टांग दे अभी अमुक सेठ आ रहा है तो पत्थर निकाले दूसरी लगवा दी, हाँ वो सेठ आके तो दूसरा हटा दूसरा लगा दिया, हाँ 3-4 रहता है।
एक ही कमरा 4-5 सेट को बेच देते हैं। और वो सेट को पहले से बताना पड़ेगा। अभी बिना बताए आ भी जाएगा ना, कोई चिंता नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्थापक ऐसा व्यवस्था है, कहेंगे हाँ बैठिए, सामान रखिए, विश्राम कीजिए, थोड़ा चाय पानी करवाई, लाओ चाय पानी, इधर हो गया, फिर उधर से इशारा कर दे, अमुक नंबर बदल दो, पत्थर। और यहाँ से बस बिस्तर, वहां सामान वहां ढोने से पहले पत्थर बदल जाता है। तो इतनी बेईमानी कर देते हैं। अरे 2 साथ में आएंगे तो कैसे होगा? कहेंगे भाई तुम्हारा तो काम नहीं चलेगा, तो वहां तो हाउस फुल रखा है, उसको जाने ही नहीं देंगे उस तरफ। ऐसे चालाक है, बड़े एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं। ज्यादा बोलो तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, ऐसे भी है। इसे तो खूनी बोलते हैं, खूनी बाबा। वो भक्त के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, ज्यादा वो हल्ला कर दिया तो अच्छा कोई बात नहीं, पुलिस को फोन कर दो, पैसे वाले हैं ये आश्रम वाले लोग, वो पुलिस है, पकड़ के ले गया। क्या हुआ भाई, तुमने जो कहता है कि महाराज जी को मारने की धमकी दी, क्या करोगे? और भगत कहाँ जाए, न घर का न घाट का हो गया। वो किस तरह से पुलिस को पैसा खिला के भागा वहां से। भाई छोड़ो मेरी जान, कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो ऐसे लोग, ये लोग क्यों ऐसे हैं? क्यों? उनको अंतर्यामी का भाई वैसे सेठ कहाँ देख रहा है? सेठ तो नहीं देख रहा है ना, हम अपनी मर्जी जो चाहे सब करें। और पूछे तो करें हाँ तुम्हारे नाम से खरीद लिया, हो गया, सब काम हो गया, जाओ। अब यहाँ ऐसे होता है, हमने देखा भंडारा होता ही नहीं है और रसीद भेज दिया उधर भगत को, इतना बिल हो गया, तुम्हारे नाम पे भंडारा हो गया है और इतना 1000 रुपया भेज दो। ऐसे हमने देखा, बड़े आश्रम में देखा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्म हो गए ना, वो अंतर में कहाँ से डर रहेगा वो। हम ब्रह्मा से पकड़ रखा है, उल्टा खोपड़ी है सब दुनिया। कहीं हम ब्रह्मास्मि होने के बाद ऐसा उल्टा काम कर सकता है कोई है? वो तो परम विरक्त हो जाता है इन चीजों से, कोई मतलब ही नहीं उसको। और कहने के लिए हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं और काम ऐसे कर रहे हैं, तो समझना पड़े इनकी स्थिति कहाँ है। तो इसलिए कहते हैं कि उसको कोई वास्तव में देख ही नहीं रहा है, ना पसंद है, कोई नहीं देख पाता संतर्यामी को। कहते हैं ननो अप्राप्त प्रतिषेधोयम न पश्यन्ति इति दर्शन से अप्रकृतत्वात्। कहते कि ये तो अप्राप्त निषेध आपने कर दिया, क्योंकि प्रकरण जो है उस अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन करने के लिए विधि है क्या? कहीं ऐसे शुरू तो नहीं हुआ, उस परमात्मा का दर्शन करो, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो बोलनी चाहिए ना, करने के लिए विधि हो और हम ना करें, तब श्रुति कहनी चाहिए। इस विधि का पालन जनता नहीं कर रही है, लेकिन कहीं पहले विधि ही नहीं है, तो निषेध क्यों हो गया? अप्राप्त प्रतिषेध है ये, तब न पसंदीदी उक्त निषेध आक्षेपति, उक्त निषेध के आक्षेप पूर्वक कथन किया जा रहा है। व्याकृता जगतः सकाशाद आत्मानं पृथक् कर्तुम निषेध वाक्य दर्शन से अप्रकृतत्वात्। टिप्पणकार नीचे स्पष्ट कर रहे हैं, देखो कि व्याकृता जगतः सकाशाद आत्मानं पृथक् कर्तुम, ये प्रकरण किस लिए है? ये जो नाम रूप कर्मात्मक जगत है, इससे आत्मा को अलग करना है। इस व्याकृत नाम रूपात्मक कर्मात्मक जगत रूपा है जो, इससे भिन्नत्व आत्मा को भान करानी है, बोध कराना है। इस जगत से आत्मा भिन्न है, अनात्मा से आत्मा भिन्न है, ये बोध कराने के लिए प्रकरण आरंभ हुआ है। और बीच में कैसे टपका दिया आपने इस बात को? हाँ, पृथक कर तुम निषेध वाक्य मित्युक्तत्वात्, उसको पृथक करने के लिए सब निषेध वाक्य होते हैं, ये आपने कहा था। और अब दर्शन से अप्रकृतत्वात्, दर्शन निषेधाक्षेपति, दर्शन जो आप प्रकृत है उसका जो निषेध कर रहे हो ये उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया। न अपराध प्रतिषेध तम न पश्यन्ति दर्शन से अप्रकृतत्वात्। तो सिद्धांति कहता है नहीं से दोष प्रतिषेध्य से प्राप्ति दर्शन पर, प्रतिषेध्य का प्राप्ति है, दर्शन की प्राप्ति है, उसलिए निषेध किया जा रहा है। कैसे प्राप्ति है? कहते सृष्टि आदि वाक्यानाम आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्थ परत्वात् प्रकृतम एव तस्य दर्शनम।
अरे सृष्टि आज सकल वाक्य, सृष्टि, स्थिति, लय और प्रवेश, चारों प्रकार के वाक्य पहले कह चुके ना, ये चारों प्रकार के वाक्य है जीव ब्रह्म एकत्व प्रतिपत्ति अर्थ परत्वाद। जीव ब्रह्म एकत्व का ज्ञान रूपी प्रयोजन परक ही है, यह बात हम पहले कह चुके हैं। अतएव प्रकृतम एव तस्य दर्शनम, इसलिए प्रकृत ही है उस परमात्मा का दर्शन। तस्य प्रकृतम तन नाम रूपाभ्याम इति प्रकृत सर्ग शेष प्रवेश तस्य आत्मज्ञान शेषत्वा तद प्रकृतम एव इति भाव। क्योंकि ये जो सगुण साकार ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, यह भी पर ब्रह्म का दर्शन में उपयोगी है। जो नाम रूप का व्याकरण करने वाला है वो अपर ब्रह्म वास्तव में क्या है, पर ब्रह्म ही है। इसे जीव ब्रह्म एकत्व का ज्ञान कराने के लिए परंपरा ये भी एक अंग के समान आवश्यक है। अतएव उसका दर्शन के कथन करने पर कोई दोष नहीं है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इति मंत्र वर्णात्। और मंत्र वर्ण भी कहता है स्पष्ट, प्रत्येक उपाधि प्रतिबिंब रूपा होकर के वह परमात्मा ही भाषित होता है। इसलिए अपर ब्रह्म भी शुद्ध ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म भी जो जीव ब्रह्म भी क्या है, जीवात्मा भी ब्रह्म ही है। सभी के सभी, चाहे समष्टि रूप उपाधि में प्रतिबिंब दिख रहा है जो, चाहे व्यष्टि रूपी उपाधि प्रतिबिंब दिखाई दे रहे जो, वे सभी के सभी वास्तव में ब्रह्म ही है। अतएव रूपम रूपम प्रतिरूप बहुवा, प्रत्येक उपाधि को लेकर के वह अनंत उपाधि मान रूपेण भाषित वाले होता है। तदस्य रूपम, इसलिए उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसी का अनुभव करने के लिए ऋषि लोग बड़ी तपस्या करते इत्यादि वहां पर वर्णन आया। तत्प्रतिबिंब वस्तु अस्य निरुपाधिक आत्मना रूपम स्वरूपम, उस वह प्रतिबिंब वस्तु क्या है, इस निरुपाधिक आत्मा का स्वरूप है। उसी का प्रतिक्षणाय आत्मया प्रतिज्ञापनाय, अर्थात आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन कर लेने के लिए अन्यथा अनादि निर्वचनीय अविद्या पाठ अविद्या पठौ हृदय पाठ अविद्या रूपी पटावृत, अविद्या रूपी पट से आवृत बुद्धिवृत्ति उपाधि प्रतिबिंबा भावे, बुद्धि रूपी उपाधि और उसमें विद्यमान प्रतिबिंब के अभाव होने पर स्वरूप प्रकाशन पत्ते है, स्वरूप प्रकाश की पूर्ति ही नहीं हो सकती है। अतएव बीच में जो प्रतिबिंब और उसका आधार होता उपाधि, इन सब का भी वर्णन किस लिए है, उस आत्मा के आधार सबका बोध कराने के लिए। अतएव सारा वर्णन जो किया जा रहा है आत्मा की यथार्थ स्वरूपता का बोध कराना, जीव ब्रह्म एकत्व का बोध कराना, उसके दर्शन उसकी अनुभूति के लिए ही है। अतः उसी के अंतर्गत ये जो अंतर्यामी का दर्शन श्रोता बंता इत्यादि रूप नहीं भी वही आत्मा है, यह जानने के लिए भी आवश्यक जो दर्शन प्रकृत है उसी का निषेध किया। न पश्यन्ति थी तत्र प्राणनादि क्रिया विशिष्ट से दर्शन हेतु महा, प्राणादि क्रिया विशिष्ट दर्शन में कारण भी बता रही कि दिखाई देने पर भी निष्प्रपंच के न दिखने में हेतु बता रहे। प्राणादि क्रिया विशिष्ट से दर्शन हेतु महा, विशिष्ट का दर्शन बता रहे क्यों, क्यों इसी कारण से हम विशिष्ट को ही हमेशा ग्रहण करते हैं, अविशिष्ट जो अंतर्यामी है उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते। अकृष्णो असमस्तो ही यस्मात्, अकृष्ण मंत्र का टुकड़ा है, शब्द ही भी मंत्र का शब्द है, सभी मंत्र का शब्द है। अकृष्णो माने असमस्त है, वह पूर्ण भी अपूर्ण हो गया है। कैसे ही मन यस्मात्, क्योंकि स प्राणादि क्रिया विशिष्ट, क्योंकि प्राणादि क्रिया से विशिष्ट हो गया, वह सोपाधिक हो गया। सोपाधिक होने के नाते वह पूर्ण भी अपूर्ण के समान भाषित हो रहा है। कुतः पुनरकृष्णत्व, अरे किस कैसे अकृष्णत्व आ गया इसमें, चेद उच्यते प्राणन्नेव, प्राणन क्रियायाम क्रियाम एव कुर्वन्, प्राणन क्रिया को करते हुए प्राणो नाम, इसका नाम क्या पड़ गया, प्राण। प्राण समाख्या प्राणाभिधानो भवति, प्राण नाम का अर्थ करते समाख्या अभिधान, प्राणवाचकता को प्राप्त कर गया, प्राण शब्द वाच्य हो गया, प्राण वाचक हो गया उस परमात्मा का। प्राणन क्रिया कर्तृत्वाद्धि प्राण प्राणिति इत्युच्यते, प्राणन क्रिया का कर्ता होने से ही यह बात कहा जा रहा है, प्राण रूपेण
आत्मा प्राणन क्रिया करती है। इत्युच्यते। न अन्य क्रिया कुर्वन्, अन्य क्रिया को समय करती हुए नहीं रह रही है, तभी आपने कहा दिया प्राणानाम। अन्य क्रिया कर रही हो तो प्राण नाम नहीं ले सकते उसका। जैसे यथा लावका, पाचक इत्यादि। जो क्रिया कर रहा है उसी क्रिया के अनुसार, कोई सब्जी काट रहा है उसको कह दिया जाए भाई कृषक, ऐसा थोड़ी होगा। अरे खेती थोड़ी कर रहा है वहां। जो जैसा क्रिया कर रहा है उसी अनुसार इसका यौगिक नाम हुआ करता है। क्रिया संबंधी जो संज्ञाएं यत क्रिया है तत्क्रिया को लेकर के ही होता है। अतएव जैसा पाचक, लावक इत्यादियों में संज्ञा है, उसी प्रकार आत्मा को प्राण इत्यादि संज्ञाओं से बोलते हैं। तस्मात् क्रियांतर विशिष्टस्य अनुपसंहारात् अकृत्स्नैष, इसलिए क्रियांतर से विशिष्ट का ग्रहण या उपसंहार नहीं हुआ। एक क्रिया से विशिष्ट हुआ, सर्व क्रिया संबद्ध नहीं है। अतएव कहा गया ये जो आत्मा इस समय अकृत रूपता को प्राप्त होता है। यत्किंचित क्रिया संबंधी हो जाने के कारण को लेकर के व्यवहार होने से वो अपरिचिन्न हो गया। अपरिचिन्न भी परिचिन्न सा भान होने लग गया, अपूर्णता का भान होने लग गया। इसलिए कहते हैं तस्मात् क्रियांतर विशिष्ट अनुपसंहारात्, है ना। क्रियांतर में एक क्रिया जो प्राण रूपी एक क्रिया को लेकर आप जो व्यवहार कर रहे हो, उस समय अन्य क्रियाओं को लेकर के जो अन्य संज्ञाओं को संहार नहीं हो सकता। अतएव वह अकृष्ण ही रह गया। अपूर्ण एवं प्राणादि विशिष्ट आत्मा अपूर्ण आत्मा है। ठीक इसी प्रकार अन्य उपाधियों के साथ में समझो। वदन वाक, वदन क्रिया कुर्वन् वक्ति वाक, वदन क्रिया को करता हुआ उस आत्मा को हम क्या बोलते हैं? वक्ता। वाक माने बोलना रूपी क्रिया वाला। वक्ति कर्तृव्युत्पत्ति से दिखाया। वदन क्रिया का कर्तृत्व न उस आत्मा का नाम पड़ा वाक। पश्य चक्षुः, और रूप को अनुभव दर्शन करता हुआ, दर्शन रूपी क्रिया करते हुए उस आत्मा का नाम चक्षु पड़ गया। क्यों? चक्षते चक्षु, या चक्षु कर्ण व्युत्पत्ति नहीं है। चक्षु से उस आत्मा का नाम है ये चक्षु, अर्थात दर्शन क्रिया का कर्ता, कर्ण नहीं। या वाक भी कर्ण नहीं, प्राण भी कर्णवाची नहीं है, ये सब कर्तृवाची। इसलिए जब जब व्युत्पत्ति करके भाषा कर प्राणिति इति प्राण, प्राणिति प्राण, वक्ति वाक, चष्टि चक्षु, ऐसे सब जगह कर्तृव्युत्पत्ति कर रहे हैं। यहाँ ये सब कर्णवाचक नहीं है, ये सब कर्तृवाचक है। एतादृश क्रिया का कर्ता होने से उस आत्मा को नाम पड़ गया। अजय कर्तृवाचक नहीं ना, कर्णवाचक नहीं। इसी प्रकार दृष्टा हो गया। चक्षु माने दृष्टा। शृण्वन् श्रोति श्रोत्र, ना शृणोति श्रोत्रम, श्रोता इसका अर्थ क्या होगा? इसलिए प्राणन कर्ता, वक्ता, दृष्टा, श्रोता, ये अर्थ है। कर्तृमित्र त्रिजंत का प्रयोग के लिए या कर्ण जैसा प्रयोग कर दिया, श्रोत्रम कह दिया, अर्थात श्रोता। प्राणन्नेव प्राणो वदन वाक इति आभ्याम क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शित होती। प्राणन्नेव प्राणः वदन वाक, इन दो शब्दों के द्वारा क्रिया शक्ति प्रदान होकर के क्रिया शक्ति के उद्भव को लेकर के आत्मा के स्वरूप को प्रदर्शित किया, विशिष्ट स्वरूप को, अपूर्ण स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, यमनादि व्यापार दिया ना इसमें, गमनादि व्यापार, क्रिया शक्ति गमनादि व्यापार, गमना सकल क्रियाओं को लेना, एक दो यहाँ बता दिया, इसके द्वारा अन्य सारे क्रियाओं को उपलक्षित कर लीजिएगा। क्रिया शक्ति विशिष्ट, बाह्य क्रिया शक्ति विशिष्ट होकर के जितनी भी संज्ञाएं होती है वो सब उस आत्मा का ही सब संज्ञा है। पश्य चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम इत्याभ्याम, इनके द्वारा विज्ञान शक्ति उद्भव प्रदर्श्यते। विज्ञान शक्ति से उत्पन्न होने वाला जो संज्ञाएं हैं, श्रोता, दृष्टा इत्यादि, वो सारी संज्ञाओं को ग्रहण के स्पर्शन आदि व्यापार को भी ले लेना। नाम रूप विषयता विज्ञान शक्ति है, क्योंकि विज्ञान शक्ति नाम और रूप को विषय करता है।
नाम और आकार। श्रोत्र चक्षु से विज्ञान से साधन है, श्रोत्र चक्षु विज्ञान के साधन है। विज्ञान तो नाम रूप साधन, और विज्ञान क्या है? नाम रूप का साधन है। इसे नाम रूप से विज्ञान हुआ और विज्ञान का साधन आपका श्रोत्र चक्षु थे। इस प्रकार से एतादृश नाम रूपात्मक विशेष से विशिष्ट श्रोत्र चक्षु विकरणों के माध्यम से उस विज्ञान को उत्पन्न होने पर तारस विज्ञानमान आत्मा को आप श्रोता मनता इत्यादि संज्ञाओं से बोलते हैं। लेकिन नहीं, नाम रूप व्यतिरिक्त विज्ञेयम अस्ति, क्योंकि नाम रूप से अतिरिक्त कोई अन्य विज्ञेय रूपेण तत्व ही संसार में नहीं मिलेगा। जो संसारवर्ती सकल पदार्थ है वह नाम रूपात्मक ही है। तयोश्चुपलम्बे करणम चक्षुष होते हैं। इसलिए तादृश विज्ञान को उपलब्धि करने में कारण कौन है? चक्षु और श्रोत्र। इसी प्रकार क्रिया च नाम रूप साध्या, और क्रिया क्या है? नाम रूप साध्या। प्राण समवायिनी, और वो प्राण को ही समवाय संबंध ग्रहण करता हुआ तादात्म्यापन करता हुआ संपन्न होने वाली वस्तु है क्रिया। प्राण समवायिनी नाम रूप साध्या क्रिया। एक क्रिया के एक तरह से लक्षण कर दिया जो हमारे लिए अपेक्षित है। सभी क्रियाएं नाम रूप के द्वारा अभिव्यंजित होती है और प्राण को आश्रित होकर के ही उत्पन्न हुआ करती है। और वे क्या है? सर्व व्याकृतम जगत में, सब बात व्याकृत जगत की हो रही है, अव्याकृत का मामला नहीं है। तस्याः प्राणाश्रयायाः अभिव्यक्तौ वाक्करणम, तादृश प्राण में आश्रित होकर के हो रही जो क्रियाओं को अभिव्यक्ति करने में आपका साधन क्या है? वाणी है। क्या कर रहे हो? पूछते हो ना, क्रिया तो हो रही है, पता नहीं कौन सी क्रिया कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? पूछेंगे क्या कर रहे हो, और वो क्या बोलेगा? बोलेगा ना मैं ये काम कर रहा हूं। अरे वाणी से तो प्रकट किया। जिस नाम रूपात्मक की सिद्धि करने के लिए जो क्रिया को इस्तेमाल कर रहा था उसको वाणी से ही नाम माने शब्द प्रयोग के द्वारा व्यवहार किया। इसलिए कहते नाम रूप साध्या क्रिया कह दिया। जो कुछ भी है आपको नाम रूप साध्य ही हुआ करेगा। नाम के बिना और आकृति के बिना आप क्रिया को संपन्न ही नहीं कर सकते। शरीर है क्या आकृति है? रूप है। इस शरीर से क्रिया हो रही है, और शरीर से जो भी क्रिया हो रहा है वो शब्द से आप बोलोगे। नाम से शब्द सामान्य, शब्द और रूप बने आकार। इन दोनों के बिना नाम और रूप का हमेशा ही होता है वेदांत में। नाम रूप कहने से शब्द और आकार को लेना आकृति। इन दोनों के बिना क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती। इन दोनों को लेकर के ही क्रिया होता है। और उसका साधन कौन है? इसलिए क्रिया का वाक है। वाक भी उपलक्षण, वाक से सारी अन्य इंद्रियों कर्म इंद्रियों को पंचों को लेना है। इसलिए आगे लिख रहे भाष्यकार स्वयं तथा पानी पाद पायु उपस्थाप्य। इसी प्रकार पानी पाद पायु और उपस्थ इन इंद्रियों को भी नहीं ले लेना चाहिए साथ में। ये सब क्रिया का अभिव्यक्ति में कारण है। सर्वेश उपलक्षणार्था वाक। इसे कई बार कोई पूछता क्या कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बाहर से स्पष्ट हो रहा है, आप चल रहे हो कहीं जा रहे हो तो फिर कहा क्या कर रहे हो? अरे भाई जा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बाहर आपको आंखों के द्वारा दिखाई देगा, शरीर में हो रहा है वो कार्य। वो पानी से होता है वो कार्य, पाद से होता है वो कार्य दिखाई देता है, वायु से होता है वो कार्य कई बार तो सुनाई देता है। नहीं कई बार तो सुनाई देता है, बड़ आवाज को करते हुए छोड़ देते हो, तो पता तो चल ही रहा है पायु की क्रिया, और फिर भी पूछ रहे कहाँ से आवाज आई, क्या बात है? स्पष्ट है वो। तो ऐसे कई चीजें तो स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप पूछने क्या मतलब होता है? इसलिए अन्य सकल क्रियाओं को भी वाणी से बोलना एक कोई जरूरी नहीं है। इसे कभी वाक उपलक्षण समझ, नहीं तो सारी क्रियाओं को वाणी से बोलना पड़ जाता। इसे क्या ऐसी बात नहीं। सकल क्रियाओं का कथन करने में कर्ण वाणी, कथन करने के लिए कर्ण वाणी है, कर्ण क्रियाओं का संपादन करने के लिए कर्ण वाणी, सभी क्रियाओं का सम्मान कर कर्ण वाणी नहीं हो सकता। वदनात्मक क्रिया का संपादन करने में और कथन रूपी बोलना रूपी क्रिया का संपादन करने में वाक कर्ण, अन्य क्रियाओं के लिए
अन्य पंच चार इंद्रियों को इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। इसलिए कहते सर्वेशा उपलक्षणार्था वाक, भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं सभी को उपलक्षण करने के लिए ही यह वाक शब्द कह दिया गया, और क्रिया सामान्य को बोध कराने के लिए प्राण। एक देव ही सर्वम व्याकृत, बस इतनी ही संपूर्ण व्याकृत है, नाम रूप क्रिया। इसके अलावा जगत में और कुछ भी नहीं। इसी अन्य श्रुति का है त्रयं वा इदं नाम रूपम कर्म इति वक्ष्यति। इसलिए यहीं पर इस बृहदारण्यक में आगे में आपको आएगा यह कथन करने वाला वक्ष्यति कहाँ आ रहा है, प्रत्येक अध्याय की इसी में ही छठे ब्राह्मण में आएगा। आप चतुर्थ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, छठे ब्राह्मण की पहली कंडिका में आपको मिलेगा 1:6 में। त्रयं वा इदं सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत त्रयात्मक ही है, नाम रूप कर्म ने क्रिया। इति ही वक्ष्यति, ऐसा आगे कहने वाले हैं। और यह इदम शब्द से लेना व्याकृत अव्याकृत उभयात्मक जगत को ले लेना। व्याकृत रूपा हो चाहे अव्याकृत रूपा हो, बीज और वृक्ष उभय रूपा सृष्टि का एक ही स्वरूप है, नाम रूप कर्मात्मक। मनवानो मनो, फिर वापस मंत्र में लौटे, मनवानो मनो मनुते इति ज्ञान शक्ति विकारानाम विकासानाम है, विकारानाम पर ज्यादा ठीक है, नीचे बीती सबसे विकारानाम ही लिया है और वहाँ विकासानाम कह दिए। साधारण टिप्पणी में देखिए ज्ञान शक्ति विकारानाम कौन है वो, दर्शनादि नाम इत्यर्थ। विकासानाम हो तो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध पाठ रखना ठीक होता है, शुद्ध पाठ तो विकार ही है। ज्ञान शक्ति का विकार विकास नहीं होता है, विकार ये शक्ति विकृत होने वाली वस्तु है, विकसित होने वाली वस्तु नहीं है। विकसित होना अलग चीज है, विकृत होना अलग चीज है। विकार पूर्वक विकास होता है, विकास पर विकार नहीं होता। विकृत हुआ तो उस विकृति का फलस्वरूप विकास है, यही देखने को मिलता है। और विकास ही हो सर्वदा ये भी बात नहीं, विकृति पूर्वक ह्रास भी होता है। इसलिए विकास प्रयोग शब्द करना इतना उचित नहीं, क्योंकि हर एक क्रिया से हमेशा अच्छा ही हो ये कोई जरूरी नहीं, बढ़े तो कोई जरूरी नहीं, घट भी सकते हैं। बढ़ना घटना, विकास और ह्रास ये दोनों क्रिया का फल है। इसलिए ज्ञान शक्ति का विकार शब्द रख देना ज्यादा अच्छा है। उस विकार का फलस्वरूप विकास हो चाहे ह्रास हो, हमें क्या ले। यह सामान्य कथन करने की इष्ट होने के कारण से विकार शब्द युक्त युक्त मालूम होता है। ज्ञान शक्ति विकाराणाम साधारण करणम मन, साधारण कर्ण क्या है, मन है। इसे ज्ञान शक्ति विकार क्या होता था, चक्षु के द्वारा दर्शन हुआ, श्रोत्र के द्वारा श्रवण हुआ, ये सब ज्ञान शक्ति के विकार अनेक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होना है। इधर कर्म शक्ति का विकार, कर्म शक्ति का भी विकार अनेक कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। यानी ज्ञान शक्ति प्रधान मन है, प्राण शक्ति मैंने क्रिया शक्ति प्रधान कौन था, प्राण। वहां क्रिया शक्ति के सामान्य शब्द क्या बताया था, प्राणन प्राण, और एक ज्ञान शक्ति के सामान्य बता रहे मनवानो मना, ये कहा योग्य सामान्य स्वरूप प्राण और मन। क्रिया शक्ति का सामान्य, ज्ञान शक्ति का सामान्य। और क्रिया शक्ति विकार बोधनादि, ज्ञान शक्ति का विकार श्रवणादि, ये ग्रहण करना है। साधारण करणम मनो मनुत्य अन्येन, यह इसलिए देखो वो नहीं कर रहे यहाँ पर मनुत्य इति, ऐसा नहीं कहा, मनुत्य अन्येन या कर्ण पर कर्तृव्युत्पत्ति नहीं किया, मनुत्य अन्येन थी, पुरुषस्तु कर्ता सन मनमानो, क्यों मनमान प्रयोग कर दिया है, कर्तृवाची शब्द सीधा स्पष्ट प्रयुक्त है। इसे मन से क्या लूंगा भैया, कर्णवाची। पहले था वदन क्रियावाचक था, वदन वाक कह दिया, इसे वाक का अर्थ हमें कर्तृ में लेनी पड़ी, और यहाँ पर मनवाना शब्द ही कर्तृ में प्रयोग कर दिया। मनवाना शब्द कर्तृ का एक वचन प्रयोग कर दिया है, अतएव या मन शब्द को हमें कर्णवाच्य प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। वही कह रहे हैं पुरुषस्तु कर्ता सन मनवाना मन ही तुच्यते, पुरुष तो कर्ण के द्वारा उस विज्ञान शब्द विकार का करता है, उसको मनवाना शब्द से कह दिया, या मनवा का तात्पर्य इसलिए मन रूपी नाम ले लेना इत्युच्यते। तानि एतानि अस्य कर्म नामानि एव,
मूल मंत्र का है, उसको फिर उठाए। तानी ये तानी मने प्राणादीनी, अस्य मने आत्मनो, इस ज्ञान अनाम रूप आत्मना, जो नाम रूप से रहित है, अनाम रूपात्मक इस आत्मा का यह नाम हो गया। नाम रूप रहित आत्मा का नाम रूप आपने प्रदान कर दिया। इस राशि की व्याख्या क्या है? अनाम रूपात्मक आत्मनः कर्म नामानी, मने कर्मचानी नामानी थी, कर्म नामानी न तो वस्तु मात्र विषय। कर्म नाम है, मैंने कर्म से संयुक्त होकर कर्म निमित्तक, कर्म से जन्य ये नाम, अतः कर्म नामानी कह दिया। पाचक आदि के समान कर्म निमित्त नहीं थे, कर्मजन्य से तात्पर्य कर्म से कहीं नाम पैदा नहीं होता, या कर्मज का तात्पर्य कर्म निमित्तक का नाम है, जैसे पाचक आदि होता है। न तो वस्तु मात्र विषयानी, चिन्मात्र वस्तु स्वरूपगत ये नाम नहीं हो सकती। स्वरूप का बोधक के नाम नहीं है। स्वरूप का बोधक नाम तो ब्रह्म है, आत्मा, ओ ये सब है। स्वरूप का वाचकत्व में प्रयोग करने वाले जो हम लोग नाम प्रयोग करते हैं, वो ब्रह्म आत्मा इत्यादि प्रयोग कर लेते हैं। यदि भी वो भी वास्तव में नाम नहीं हो सकता, वो भी व्याकरण जगत के अंतर्गत ही है सारा। अब ये चर्चा चल रही थी कि ये नाम रूप जितना भी हम परोक्ष, सब परोक्ष ही है। परमात्मा का कोई अपरोक्ष नाम ही नहीं है, क्यों? स्वरूप है, स्वरूप का क्या नाम होगा? यदि व्यवहार के लिए हमें एक संज्ञा का प्रयोग कर रहा हो तो परोक्ष नाम प्रयोग कर रहा हो। उन परोक्ष नामों में भी आप ये किंचित लोगे तो और भी अत्यंत परोक्ष हो गया। जैसा भी आपने देखा, उद्गीत नाम था परमात्मा का, उसका भी एक टुकड़ा उतना ही ले लिया, परोक्ष को भी और अत्यंत परोक्ष। उस स्थिति में व्यवहार के लिए कह दिया गया उद्गीत उसका अपरोक्ष नाम है, उत उसका परोक्ष नाम है, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से। इन वास्तव में उद्गीत या नाम भी आत्मा का हो नहीं सकता। अनाम रूप आत्मा को आत्मा का नाम कहां से आ जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सब व्यावहारिक मात्र ही व्यवस्था है। अतो एवं ही अस, अतः एवं ही असौ आत्मा प्राणादि क्रिया तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानोपि न कृष्ण आत्मवस्तुद्योतकानी। थोड़ा मैं जान के पाठ करके सुनाया हूँ पूरे को, क्योंकि यहाँ छापने में गड़बड़ कर दिए, आगे पीछे हो गया है। अतएव लिखना कुछ है, पेंसिल से संकेत कर लो। अतः के बाद एवं होनी चाहिए, बीच को ब्रैकेट डाल दो और उसको अंत में ले जाओ, अवद्योत्यमानोपि के बाद, बस। अतएव इसी कारण से ही तो असौ आत्मा, ये जो आत्मा है ना, प्राणादि क्रिया के निमित्त से ही तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम कृत क्रिया निमित्त से होने वाला प्राण मन चक्षु श्रोत्र वाक् इत्यादि नाम और रूपों के द्वारा व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानोपि, व्याक्रियमाण अभिव्यक्त होने के बावजूद भी न कृष्ण नाम कृष्ण आत्मस्तवद्योतकानी, फिर भी पूर्ण आत्मा रूपी वस्तु का बोधक है नहीं हो सकती। यद्यपि ये बोधक तो है, लेकिन पूर्ण आत्मा का बोधक नहीं है। अतएव असौ आत्मा, ये जो आत्मा है, प्राणादि क्रिया के रूपी निमित्त को लेकर के तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूप वाला हो गया। तत्त क्रिया निमित्त का प्राण मन चक्षु श्रोत्र वाक् इत्यादि नाम और रूपात्मक होकर व्याक्रियमाणों में अवद्योत्यमानोपि, नाम रूपात्मक विक्रिया से विशिष्ट होकर के उक्त विकार से विशिष्ट रूपेण अनुभूत होने पर भी न कृष्ण आत्मवस्तु अवद्योतकानी, फिर भी अपरिच्छिन्न जो आत्मस्वरूप है उसका वे बोधक लक्षक नहीं हो सकते। इसलिए कहा कर्म नामान एव, मंत्र में एवं बोला है ना, उस एवं के लिए इतना बात बोल रहे भाषाकार। एवं क्यों कहा श्रुति ने? कर्म नामान्य अर्थात न तो वस्तु बोधकानी, वस्तु के यथार्थ स्वरूप बोधक के सब नाम नहीं हो सकते, क्योंकि विशिष्ट स्वरूप का बोधक जो होता है वह यथार्थ स्वरूप का बोधक कभी नहीं हो सकता। यही हो रहा है,
आदमी का अपने यथार्थ स्वरूप तो किसको मालूम ही नहीं होता है। ये कौन है लेक्चरर है, ये कौन है आचार्य है, वो विशिष्ट ही बोल रहे हो, उसका असली रूप कौन जाने। असली रूप तो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप विशिष्ट स्वरूपों को जब ग्रहण करोगे उस विशिष्ट गुण ही ग्रहण हुआ आपको, उसके सामान्य स्वरूप का बोध नहीं होता। और जब सामान्य स्वरूप का बोध करेंगे नजदीक हो जाओ तब पता लगा अरे दाल में काला है, ये भी ऐसे ही है। तब पता चलता है बाहर से तो बड़ा नाम बड़ा होता है, नजदीक जाओ तो पता चलता है ये कितना पानी में है। क्यों? आपने एक विशिष्ट गुण को लेकर तद विशिष्ट उदाहरण उपाधि वाला एक विशिष्ट पुरुष ग्रहण किया पहले, और उसी को लेकर आप भागे। जब वहां भागने के बाद वो गुण तो है ही, फिर उसके साथ आप जो सामान्य दिखने लगता है तब आप घबरा जाते हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जितने नाम आप ले रहे हो सब क्या है? उस आत्मा का एक क्रिया संबंधित विशिष्ट संज्ञा है। इस विशिष्ट उपाधि वाले को आपने ग्रहण किया, पूर्ण को ग्रहण किए ही कहा, आपने पूर्ण तो ग्रहण ही नहीं किया। इसे न पश्यंती जो कहा गया है बिल्कुल युक्ति युक्त सिद्ध हो गया। स्वयो तो अस्मात् प्राणादि क्रिया समुदायात् एकैकं प्राणम चक्षुरिति प्राणमिति चक्षुरिति वा विशिष्टम अनुपसंहृते अनुपसंहृत इतर विशिष्ट क्रियात्मकं मनसा अयम आत्मा इति उपास्ते चिंतेति न सवेद न स जानाति। इसे जो कोई भी पुरुष इस एक गुण विशिष्ट एक क्रिया विशिष्ट आदि एक विशिष्ट तत्व को जो ग्रहण करके उपासना करता है उस आत्मा को वास्तव आत्मा को जानता ही नहीं। ऐसे सयो तो अतो मैंने अस्मात् कारणादेव, इसी कारण से ही वह यह जो कोई भी पुरुष प्राणनादि क्रिया समुदायात, प्राणादि अनेक क्रियाएं संसार में जो आपके दिन रात हो रहा है, 24 घंटा होता है और आजीवन चल रहा है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती आई हुई है और आगे भी होते रहेंगे। उन क्रियाओं रूपी निमित्त से जन्य समुदाय से आपने क्या किया? अलग कर दिया, एक क्रिया को पकड़ी, एक एक क्रिया को लेकर से विशिष्ट करके कभी उस आत्मा का नाम क्या बोला? प्राण है, कभी कह दिया ये चक्षु है। कैसे होता है ना, कौन से क्लास पढ़ रहा है? अभी हम जो चौथे वाले हैं, अब वहां से उठ गए हम 8वें वाले हो गए, आप 10वीं पास, अरे मेट्रिकुलेशन हो गया, कमाल है, 12वीं हो गई, इंटर हो गया और डिग्री पाया, ऐसे ही पढ़ते रहता। अब संख्या बदल रही कि नहीं बदल रही? अभी थोड़ी कहते मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का हूँ, अरे डिग्री पा लिया, बात खत्म हो गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड छूट गया, उपाधि गई। तो जन्म से लेकर इस तरह मरण तक आप विभिन्न उपाधि वाला विभिन्न क्रियाओं को लेकर के अपने आप को समझ करते जाते हैं और तर विशिष्ट स्वरूप को लेकर के अपने आप में अभिमान करते रहते हैं। इसे कहते प्राणम इति चक्षुरिति वाह विशिष्टम अनुपसंहरति इतर विशिष्ट क्रिया। एक क्रिया को जब लेते हो, जब दूसरी विशिष्ट क्रिया को आप उपसंहार तक नहीं करते, उसको भूल ही जाते हो, छोड़ ही देते हो 100%। मनसा अयम आत्मा से पासते, और मन की तरफ क्या करते हो? मैं अब डिग्री वाला हूँ, ऐसे एक क्रिया को लेकर के अपने अभिमान करना ही आत्मा की उपासना। आत्मा का आप इस प्रकार से चिंतित इसलिए करते हो, उपासना मतलब आप आत्मा के स्वरूप को इस तरह से चिंतन करने लग जाते हो। मैं विद्यार्थी हूँ, आपके दिमाग में अपने आत्मा स्वरूप का एक चिंतन हो रहा है कि मैं विद्यार्थी हूँ। ये जो बोलते हो आप आत्मा को विद्यार्थी रूपी उपाधि से विशिष्ट करके अनुभव कर रहे हो, विद्यार्थित्व आत्मा को आप ग्रहण कर रहे हो। इसका मतलब न सवेद, ऐसा जो आप विशिष्ट रूप में अपने आप को ग्रहण करते हो अर्थात अपने आत्मा को ग्रहण करते हो, स न जानाति न स जानाति ब्रह्म, वो ब्रह्म को नहीं जानता। क्यों? तस्मात्